दोस्तों, जिस पृथ्वी पर हम इंसान अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, वह पृथ्वी एक अंधकार से भरे अंतरिक्ष में अपना सफर तय कर रही है। जहां अंतरिक्ष में घूमता हुआ कोई भी पत्थर उसका और उस पर पनप रही सभ्यता का एक पल में विनाश कर सकता है। और ऐसा ही कुछ आज से कई हजार साल पहले पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर्स के साथ भी हो चुका है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम इंसान पृथ्वी को छोड़कर भी इस अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ही कुछ और ग्रहों को ढूंढे। लेकिन समस्या ये है कि हमारा शरीर पृथ्वी जैसे ही ग्रह के हालातों पर रहने के लिए इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि हमें अंतरिक्ष में ऐसे ही ग्रहों को ढूंढना होगा जिसके हालात काफी हद तक हमारी पृथ्वी जैसे हों। इसलिए लंबे समय से वैज्ञानिक ऐसे ग्रह की खोज कर रहे थे जिस पर इंसानी सभ्यता भविष्य में रह सके। और कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि शायद हमारी ये खोज पूरी हो चुकी है। हमारे वैज्ञानिकों ने हाल ही में केपलर 22b ग्रह की खोज की है, जो कि अपने तारे केपलर के हैबिटेबल जोन में मौजूद रहता है। आपको बता दें कि हैबिटेबल जोन से यहाँ मतलब यह है कि यह एक ऐसे कंडीशन में है जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और रिसर्च में यह बात भी सामने आ चुकी है कि इसका क्लाइमेटिक कंडीशन भी काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है। और कुछ वैज्ञानिक तो केपलर 22b को जीवन के लिए हमारी पृथ्वी से भी बेहतर मानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह केपलर 22b के बारे में आपको बताने वाले हैं। उसमें हम जानेंगे कि आखिर इस ग्रह का वातावरण कैसा है और यहाँ पर किस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। और साथ में जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या सच में केपलर 22b पृथ्वी से भी अच्छे कंडीशन का ग्रह हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यह वीडियो रिपोर्ट। तो दोस्तों, केपलर 22b हमारी पृथ्वी से करीब 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जो सूर्य जैसे ही एक तारा केपलर 22 का चक्कर लगा रहा है। यह भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, जैसा कि पृथ्वी भी सूर्य के हैबिटेबल जोन में उसका चक्कर लगाती है। जिसका मतलब यह है कि पृथ्वी के जैसे ही इस पर भी पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद हो सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा सोर्स पानी ही है। और अगर हमें अंतरिक्ष में भी किसी ग्रह पर पानी के समुद्र देखने को मिल जाते हैं तो यह संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पर भी जीवन मौजूद होगा, चाहे वह मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट हो या डायनासोर जैसे या फिर दूसरे किसी भी जानवर के भांति, या फिर यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में भी हो सकते हैं। केपलर 22b एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जिनकी कंडीशन काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है और यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में उसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं, जिसके चलते ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको बता दें कि ऐसे ग्रहों को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और वैज्ञानिक भी बताते हैं कि उन्हें केपलर 22b को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। तो अंतरिक्ष में बड़े बड़े तारों के चक्कर लगा रहे छोटे छोटे ग्रहों को ढूंढ पाना काफी चैलेंजिंग होता है, जिसके लिए वैज्ञानिकों को कई महीनों से लेकर कई सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रह जैसे इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढ पाना इतना मुश्किल क्यों है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह अपने से कई हजार गुना बड़े तारे का चक्कर लगा रही होती है, तो ऐसे में उनकी चमकदार रोशनी के कारण यह पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें ढूंढने के लिए खास तरीके का प्रयोग किया जाता है, जिसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक बहुत ही विशालकाय और पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एक चक्कर लगा रहे ग्रहों को कई महीनों या सालों तक लगातार देखते रहते हैं। ऐसे में जब भी उस तारे के चमक में कोई अंतर आए तो वैज्ञानिक उसे रिकॉर्ड करके और उसके चमक के कम होने के पीछे के रीजन को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यह परिवर्तन ज्यादातर तभी देखने को मिलता है जब उस तारे का चक्कर लगा रहा कोई ग्रह टेलीस्कोप और उस तारे के बीच से होकर गुजरता है। केपलर 22b तारे के तरफ से भी आ रहे रोशनी को वैज्ञानिकों ने कई सालों तक ऑब्जर्व किया था और उन्होंने देखा कि 290 दिनों में एक बार ऐसा होता है जब इस तारे की रोशनी पहले से काफी हद तक कम हो जाती है। और यहीं से वैज्ञानिकों के सामने यह बात आया कि इस तारे के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा ग्रह घूम रहा है और यही ग्रह केपलर 22b था। इसके बाद इस पर रिसर्च शुरू हुई और रिसर्च में जो बात सामने आई उसने काफी वैज्ञानिकों को अंदर से हिला कर रख दिया, क्योंकि रिसर्च में यह पता चला कि यह ग्रह काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है और इस पर पानी के समुद्र भी पाए जा सकते हैं। और रिसर्च में यह बात भी सामने आया कि इसका आकार हमारी पृथ्वी से भी करीब 2 गुना बड़ा है। इसे कई वैज्ञानिक सुपर अर्थ भी कह रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर ग्रेविटी भी पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा होगी। और इसकी एक और खास बात यह है कि यह अपने तारे से हमारी पृथ्वी की तुलना में 15% ज्यादा नजदीक है। लेकिन अगर हमारी पृथ्वी सूर्य से इतना ज्यादा नजदीक होती तो शायद पृथ्वी पर पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता और शायद पृथ्वी पर जीवन भी नहीं मौजूद होता।
लेकिन केपलर भी इतने नजदीक होने के बावजूद भी इस पर पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पर जीवन भी हो सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस तारे का चक्कर लगा रहा है उसका आकार हमारे सूर्य से छोटा है, और यही कारण है कि तारे के इतने नजदीक होने के बावजूद भी उस पर उतनी ही मात्रा में लाइट और एनर्जी पहुंचती है जितनी कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य से, और इसीलिए वहां पर पानी और जीवन दोनों ही तरह की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन केपलर 22b पर कुछ बातें ऐसे भी है जो हमारे वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है, और केपलर 22b जीवन के लिए उतना भी बेहतर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। दोस्तों, हाल ही के रिसर्च में हमारे वैज्ञानिकों को एक और बात पता चली है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि यह ग्रह अपने तारे केपलर 22 से टाइटली लॉक्ड है, जिसका ये मतलब होता है कि इसका एक सरफेस इसके तारे के तरफ हमेशा रहता है और दूसरा साइड इसके ऑपोजिट साइड में रहता है। यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब ये होता है कि इसका एक सतह इसके तारे के तरफ रहता है और इसका दूसरा साइड अंतरिक्ष के भयानक गहरे अंधेरे वाले हिस्से में। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा के केवल एक ही साइड को हमेशा से देखते आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अगर यह सच है तो यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमें पृथ्वी की तरह केपलर 22b पर रात और दिन देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो हिस्सा इसके तारे की तरफ होगा वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहेगा कि वहाँ पर इंसान तो क्या शायद कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट नहीं कर पाए। और इसके ठीक विपरीत इसके पीछे वाले साइड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम रहेगा कि वहाँ इंसान तुरंत ही जम जाएगा। इसीलिए कई वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इस ग्रह पर मात्र एक छोटी सी जगह होगी जहां पर इंसान रह सके। उस जगह को हम ग्रे लाइन या द ट्विन लाइट जोन कहेंगे। यह लाइन इस ग्रह के पोल से होकर गुजरने वाली एक ऐसी लाइन होगी जहां रात और दिन दोनों मिलते हैं, और यहाँ पर तापमान भी काफी ज्यादा नॉर्मल होगा। यानी यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और शायद इंसान भी यहाँ जीवित रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और कई सारी समस्याएं हैं जिनका हल अभी हमारे पास नहीं है, और इसमें से एक बहुत बड़ी समस्या इस ग्रह का ज्यादा गुरुत्वाकर्षण भी है। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी की तुलना में 2 गुना ज्यादा है। यानी जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो हमारा वजन पृथ्वी की तुलना में 2 गुना बढ़ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर रहना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमारे मसल्स और बोन्स के लिए काफी खतरनाक भी हो सकता है। और कई वैज्ञानिक ऐसा भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से यह ग्रह हमें नीला और पृथ्वी के तरह दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर पानी के एग्जिस्टेंस की बात चल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यह ग्रह हमारे सौरमंडल के आइस जाइंट कहे जाने वाले यूरेनस और नेपच्यून की तरह गैसीय प्लेनेट हो, जो कि गैस, पानी और बर्फ से बनी हो। और यह स्थिति हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ऐसे में ना हम अपने स्पेसशिप को इस ग्रह पर उतार सकते हैं और ना ही इस ग्रह पर हम जीवित रह सकते हैं। ऐसे में 2 ही कंडीशन होगी, या तो हम इस ग्रह में मौजूद किसी बड़े वाटर सोर्स में तैरने वाले शहर का निर्माण करें, या फिर इसके बादलों में रहने का इंतजाम करें। और ऐसा करने से बेहतर तो हमारे लिए यही होगा कि हम किसी और ग्रह की खोज करें। लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि यह कोई गैस जाइंट है, लेकिन हमारे पास इसके भी कोई खास सबूत नहीं है कि यह ग्रह कोई रॉकी प्लेनेट ही है। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि हम इस ग्रह तक जाएंगे कैसे, क्योंकि फिलहाल हम इंसानों के पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें अंतरिक्ष के इतनी भयानक कंडीशन में कई लाइट ईयर्स दूर तक की यात्रा करवा सके। फिलहाल हमारे पास ऐसा किसी भी तरह का स्पेसशिप नहीं है, और यहाँ तो हम फिर भी 600 लाइट ईयर दूर मौजूद ग्रह की बात कर रहे हैं। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि हम अगर हमारी पृथ्वी से अभी मौजूदा रॉकेट की टेक्नोलॉजी से इस ग्रह तक पहुंचने की कोशिश करें तो उसमें कई लाख सालों तक का समय लग जाएगा। और अगर हमारे पास लाइट के स्पीड से चलने वाले कोई स्पेसक्राफ्ट भी हो, तब भी हमें इस ग्रह तक पहुंचने में 600 सालों का समय लगेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंसानी सभ्यता ऐसे नहीं है जो कि 600 सालों की यात्रा तय कर सके। अगर हमें इस ग्रह तक पहुंचना है तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जो कि लाइट के स्पीड से भी कई गुना तेज ट्रेवल कर सके, या फिर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जो इस यात्रा के दौरान हमारी उम्र बढ़ने की गति को कम कर सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी को हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और वैज्ञानिक भी हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी पर अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान भी हाइबरनेशन कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि आने वाले 100-150 सालों में मानव भी हाइबरनेशन जैसी टेक्नोलॉजी को अचीव कर ले। कुल मिलाकर हम अपने शरीर को भी कई सालों तक ऐसे ही स्टोर करके रख पाएंगे, जिसके कारण इतनी लंबी यात्रा के बावजूद भी हम इंसान सही सलामत किसी भी ग्रह तक पहुंच सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इंसान कभी इतने दूर और इतने सालों तक ट्रैवल करके केपलर 22b या अन्य एक्सोप्लैनेट तक पहुंच सकते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर दें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।